अमेरिका की रिपोर्ट में हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा। भारत के खिलाफ जिनपिंग कर रहा है बड़ी प्लानिंग। एलएसी पर भारत को उलझाकर चीन ने पूरा किया अपना प्लान, तो पलटवार के लिए भारत ने भी शुरू की खतरनाक तैयारी। जी हां, चीन एक विस्तारवादी राक्षस है जो अपने लालच को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है और भारत चीन के इस रवैये के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए भारत चीन की हर चाल पर शुरुआती स्तर पर ही मुंह तोड़ जवाब दे देता है। लेकिन अब इसी विस्तारवादी राक्षस चीन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट अमेरिका के पेंटागन ने प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं जो न केवल भारत बल्कि अमेरिका की भी होश उड़ाने वाले हैं। चीन भारत के खिलाफ किस कदर षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट में उसका पर्दाफाश हो गया है। अमेरिका की रिपोर्ट के बाद भारत को भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर समय रहते भारत इस पर कार्रवाई नहीं कर सका तो शायद कुछ अनर्थ भी हो सकता है। दरअसल एलएसी सीमा विवाद पर भारत को उलझाकर चीन ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद भारत में आपातकालीन मीटिंगों का दौर चालू है, क्योंकि ये रिपोर्ट कोई छोटे मोटे देश ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि जिनपिंग भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है। 2 साल से खुद को गायब रखने वाला जिनपिंग चीन के अंदर क्या जहर फैला रहा है। जो जिनपिंग G20 और ग्लासगो समिट में भी शामिल नहीं हुआ, वह जिनपिंग अब भारत और अमेरिका को फंसाने के लिए बड़े चक्रव्यूह के निर्माण में लगा है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। भारत की मजबूत छवि की सरकार चीन के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। जहां भारत चीन को एलएसी पर मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा है, तो वहीं अब चीन के इस प्लान के बाद भारत भी अपने रुख में बदलाव करने वाला है। ऐसे में दोस्तों इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में चीन के बारे में किन खुलासों को किया गया है, चीन के किस प्लान के बारे में बात की गई है, सब कुछ आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने चीन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चीन के सैन्य मिशन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में बढ़ते प्रभाव से लेकर नए समय में शुरू की गई उसकी योजनाओं तक हर चीज के बारे में बताया गया है। इसमें ताइवान संकट, भारत चीन सीमा तनाव के साथ साथ पिछले साल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यासों के पैटर्न पर भी विस्तृत डाटा को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा चीन के परमाणु बम और चीन की चालबाजी पर हुआ है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बढ़े, इसलिए वो चीन भारत को रोकना चाहता है। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए भले ही चीन भारत के साथ राजनयिक और सैन्य बातचीत तो कर रहा है, वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने दावों को साबित करने के लिए साथ में सामरिक कार्रवाई को भी पुरजोर तरीके से जारी रख रहा है। इसके साथ ही उसने भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को गहरा करने से रोकने की भी पूरी कोशिश की है। दरअसल दोस्तों पेंटागन नियमित रूप से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य गतिरोध पर अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें उसने कहा कि चीन अपने पड़ोसियों खासतौर पर भारत के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा है। अपने पड़ोसियों को डराने के लिए चीन ने तिब्बत और सिंजियांग में मौजूद सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में एलएसी के पास भेज दिया है ताकि उनकी सीमा पर तैनाती की जा सके। इसके साथ ही पेंटागन ने पुष्टि की कि साल 2020 में चीन ने एलएसी के पूर्वी क्षेत्र, चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों का एक गांव बसाया है। इसी साल जब भारत के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया तो चीन नहीं रुका। इसके अलावा चीन ने पश्चिमी हिमालय के दूर दराज इलाकों में एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है ताकि आसानी से संचार व्यवस्था को सुधार कर विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सके, जिसमें चीन की मंशा साफ है कि अगर भारत के साथ सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो अमेरिका जैसे देशों को भारत की मदद करने से रोका जा सके। वहीं चीन के इस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से चीनी सेना के फील्ड कमांडरों को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। इस दौरान उन्हें रियल टाइम ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस और अन्य जरूरी डाटा पर नजर बनाए रखने में मदद मिली। इससे उनको फैसले लेने और कम वक्त में प्रतिक्रिया देने में आसानी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट का शीर्षक मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना है। इस रिपोर्ट में दोस्तों यह भी बताया गया है कि भारत चीन के टकराव के बीच चीन के सरकारी मीडिया ने बीजिंग के दावों को जोर शोर से उठाया है और भारत के दावों को अस्वीकार करना जारी रखा है।
चीनी मीडिया ने एलएसी के पास भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस काम के लिए चीनी मीडिया तनाव बढ़ाने का आरोप भारत पर लगाता रहा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने दावे वाली जमीन से सेना को पीछे हटाने में भी साफ इनकार कर दिया था। इसके लिए उसने भारत के सामने शर्त रखी थी कि जब तक उसके दावे वाली जमीन से भारतीय सेना पीछे नहीं हट जाती और उस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में भारत काम नहीं रोक देता, तब तक चीन अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा। लेकिन आपको पता है कि भारत ने भी तेरे दौर की बातचीत के बावजूद चीन के मुंह पर थप्पड़ लगाते हुए पीछे हटने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि ना तो बुनियादी ढांचे का विकास रुकेगा, ना ही भारत 1 इंच भी जमीन को छोड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका की इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन अनुमान से कहीं अधिक तेजी से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है। वो सुपर पावर अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में जिनपिंग के पास 2027 तक 700 परमाणु हथियार हो सकते हैं और 2030 तक यह आंकड़ा 1000 से अधिक के पहुंच सकता है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि मौजूदा वक्त में चीन के पास कितने हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है और परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए अपनी भूमि, समुद्र और वायु आधारित साधनों का विस्तार कर रहा है। वह इसके विस्तार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बनाए हुए हथियार खरीदने वाले उसके ग्राहकों का मानना है कि ये कम गुणवत्ता वाले होते हैं, इनकी विश्वसनीयता भी कम है, लेकिन फिर भी कुछ देश सस्ते होने के कारण यह हथियार खरीदते हैं। चीन की विदेश नीति में हथियारों का हस्तांतरण बेहद अहम है, जिसका इस्तेमाल चीन की वन बेल्ट वन रोड रणनीति के हिस्से के रूप में की गई पहलों के लिए अन्य प्रकार की सहायता के साथ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बीजिंग, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान जैसे देशों को यूएवी, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे प्रमुख सिस्टम बेचता है। उसने पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, सर्बिया और कजाकिस्तान को विंग लुंग यूएवी की भी सप्लाई की है। पेंटागन ने कहा कि चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सांस्कृतिक संस्थानों, मीडिया संगठनों, व्यापार, शैक्षणिक और नीति समुदायों को भी निशाना बना रहा है ताकि अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बीजिंग के नैरेटिव को स्वीकार करने और लक्ष्यों की प्राप्ति को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए घरेलू, विदेशी और बहुपक्षीय राजनीतिक प्रतिष्ठानों को स्थापित कर रही है। ये लोगों को चीन के प्रति सोच को बदलने का तरीका है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2003 से 3 युद्ध की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसमें आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिक युद्ध, जनमत युद्ध और कानूनी युद्ध शामिल किया गया है। पीएलए अपनी सूचना की गुणवत्ता और अस्वीकार्यता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति कर अपनी डिजिटल प्रभाव क्षमताओं को भी विकसित करने में लगा हुआ है। जैसा कि दोस्तों, इस रिपोर्ट में चीन के कई काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ है, जो कि भारत के लिए मुश्किल बनती जा रही है। लेकिन भारत भी अब चीन के सामने एक अडिग चट्टान की तरह चीन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और इससे डर से चीन लगातार भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर प्लानिंग करने में जुटा है, क्योंकि वह जानता है कि इस वक्त भारत काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और जिस प्रकार से दुनिया के देशों द्वारा भारत का गर्मजोशी से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वागत किया जा रहा है, उससे चीन की जान हलक में अटक पड़ी है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।